मानता है हीरो तो कोई मानता है विलन। आखिर कौन है वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू से हिंदुस्तान में आज हम बात करने वाले हैं वीर सावरकर की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि सावरकर ने कई प्रगतिशील बातें कही थी, जिनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस छिड़े विवाद पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। पवार ने कहा कि हमने कभी सावरकर का विरोध नहीं किया, हिंदू महासभा का विरोध किया। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार का ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में शरद पवार ने कहा कि हमें प्रगतिशील पक्ष देखना चाहिए। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए जो यहाँ नहीं है उनके बारे में किसी विषय पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्या सावरकर ने गांधी के बताए रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से मांगी थी माफी? बुधवार को जिस किताब के लॉन्च के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधी जी की सलाह पर सावरकर के माफीनामे भेजने का जिक्र किया था, उस किताब में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी और सावरकर के बीच 2 ही मुलाकातें हुई थी, लेकिन वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनमें मनभेद नहीं था। इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक है दामोदर दास सावरकर यानी वीडी सावरकर। हिंदुत्ववादी नेता सावरकर का जन्म 1883 में भागपुर नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। वीर सावरकर वो महापुरुष है जिन्होंने माँ भारती की स्तुति में 6000 कविताएं लिखी हैं। कागज पर नहीं, सेलुलर जेल की दीवारों पर। जी हाँ, कलम से नहीं, कंकड़, कील और कोयले से। ये कविताएं कभी समाप्त न हो, इसलिए सावरकर ने इन्हें रट रट कर कंठस्थ कर लिया था। सावरकर इस संसार के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिनकी पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर को अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। ये वो पुस्तक है जिनके माध्यम से सावरकर ने सिद्ध कर दिया था कि 1857 की जिस क्रांति को अंग्रेज मात्र एक सिपाही विद्रोह मानते हैं, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वीर सावरकर वही क्रांतिवीर हैं जिन्हें अंग्रेज सरकार ने क्रांति के अपराध में काला पानी का दंड देकर 50 वर्षों के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया था। 10 साल बाद जब वीर सावरकर काला पानी की हृदय विदारक यातनाओं को झेलने के बाद जेल से बाहर आए, तब से हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी उनके कृतित्व को भूलकर उन पर अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप लगाते रहे हैं। भगत सिंह की तरह ही वीर सावरकर ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इन दोनों में एक अंतर जो मिलता है वो है उनके माफीनामे को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। उन्होंने अंग्रेजों के सामने क्षमा याचना करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उनके कुछ शुभचिंतक और उनके परिवार के सदस्य चाहते थे। अपनी आखिरी याचिका और वसीयत नामे में उन्होंने ये मांग की थी कि अंग्रेज उन पर लगाए गए इस आरोप से ना मुकरे। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उनकी एक और मांग थी कि उन्हें फायरिंग स्क्वाड द्वारा सजाए मौत दी जाए, फांसी के द्वारा नहीं। यह दस्तावेज भारत के बारे में उनके सपने को भी उजागर करता है, जिसमें मेहनतकश जनता अंग्रेजों के ही नहीं, भारतीय परजीवियों के अत्याचारों से भी आजाद हो। एक ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रता को अपना सबसे प्रमुख एजेंडा बनाने की घोषणा की है। यह मुनासिब होगा कि हम भगत सिंह की देशभक्ति की भावना और उनके स्वप्न की तुलना संघ परिवार के आइकन वीडी सावरकर से करें। उस सावरकर से जो हिंदुत्व के विचार के लेखक और जन्मदाता हैं, जिसकी सौगंध भाजपा बार बार खाती है। 1911 में जब सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अंडमान के कुख्यात सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, तब सावरकर ने अपने 50 वर्षों की सजा शुरू होने के कुछ महीनों के भीतर ही अंग्रेजों के सामने उन्हें जल्दी रिहा करने की याचिका लगाई थी। एक बार फिर 1913 में और 1921 में मुख्य भूमि में स्थानांतरित किए जाने और 1924 में अंततः कैद मुक्त किए जाने तक उन्होंने अंग्रेजों के सामने ऐसी अर्जी लगाई। उनकी याचिकाओं की मुख्य पंक्ति थी, मुझे छोड़ दे तो मैं भारत की आजादी के लिए लड़ाई करना छोड़ दूंगा और उपनिवेशवादी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। सावरकर की तरफदारी करने वाले तर्क देते हैं कि यह एक रणनीतिक कदम था, लेकिन उनके आलोचक ऐसा मानने से साफ इनकार करते हैं। तो दोस्तों, यह तो था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।